हाँ जी, एडम सैम। आप जी सर, क्या हाल है? ठीक है? ठीक है जी, आप कैसे हैं? जी, ठीक-ठाक, बहुत शुक्रिया। मैं बस आई डोंट नो द टॉपिक, मुझे टॉपिक का सही तरह से नहीं पता, लेकिन वैसे ही मैं एक जनरल डिस्कशन जो कि रिलीजियस टॉपिक्स पे ज़्यादा बात होती है, तो अ, आप सबसे ही मेरा सवाल है और एक तरह से कि लुडविग विटगेनस्टाइन जो एक फिलॉसफर थे, उनका जो इनपुट है लैंग्वेज की लॉजिकल उसको प्रूव करने के लिए या उसको एक लॉजिकल बाउंड्री में कंस्ट्रक्ट करने के लिए, उसके बारे में आपका क्या ख़्याल है? मतलब जब वो कहता है कि लैंग्वेज जो है वो यू कुड से कि उसके यूज़ से उसका मीनिंग हम डिराइव करते हैं, जो फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशंस में उसने आके पॉइंट ऑफ व्यू कहते हैं चेंज भी किया। तो वो जब उसका यूज़ उससे हम डिफाइन करते हैं, तो जब वो कहता है कि कोई रिलीजियस या मेटाफिज़िकल गुफ्तगू जो होती है, उसमें वो जो उसके एवरीडे लाइफ में यूज़ है किसी वर्ड का, वो उधर यूज़ नहीं किया जाता। उससे फिलोसोफर्स जो हैं वो गॉन ऑन हॉलिडे जिस तरह वो कहता था कि वो उसको डिफरेंट तरह यूज़ करते हैं। तो उससे मतलब कोई रिलीजियस बात को डिस्प्रूव करने के लिए कोई आपसे मतलब ये सवाल ही है इस तरह का। कोई इस पे मुझे समझ नहीं आई है अगर आपकी बात की कि आप क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, ज़रा सिंप्लीफाई करें। तो मुझे इस फिलॉसफर का नहीं पता, ठीक है? हाँ, मगर लिंग्विस्टिक्स में हम एट लेंथ बात कर सकते हैं कि और हम तो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज पे ही बात करते हैं, एंथ्रोपोलॉजिकल पे ही बात करते हैं हमेशा, ठीक है? तो ये ठीक है। फिलॉसफर की बातें हैं कि फिलॉसफर लैंग्वेज के बारे में फलां कहते हैं, ढिमका कहते हैं। हाँ, कहते होंगे, मगर लैंग्वेज के बारे में भी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो असल में जो हमें बताती है, वो एवोल्यूशन ही बताती है, ठीक है? तो आप अपना क्वेश्चन को ज़रा रिफ्रेम करें प्रॉपर्ली और बताएँ कि आप पूछना क्या चाह रहे हैं? क्योंकि मुझे आपके क्वेश्चन लगा नहीं है कि आपकी बात में कोई क्वेश्चन था। नहीं मेरा हाँ, मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। मैं मतलब ये कहना चाह रहा हूँ कि उसने हमें ये बताया था कि लैंग्वेज कोई भी हम बोलते हैं या उसको, तो उसका कोई एज़ इट इज़ मीनिंग नहीं होता किसी वर्ड का। उसने बताया था कि लैंग्वेज जो है वो उसका मीनिंग जो है, जैसे मैं पहले कहा था कि वो उसके यूसेज के साथ, उसकी यूटिलिटी के साथ ही डिराइव किया जा सकता है। तो जैसे मिसाल के तौर पे वो एक एग्ज़ाम्पल देता है कि अगर कोई वो है कोई मॉप है या कोई ब्रूम स्टिक है, तो उसमें जो ब्रूम है और ब्रूम और स्टिक है, जो वर्ड्स हैं 2, ये 2 डिफरेंट वर्ड्स हैं और 2 डिफरेंट चीज़ों को डिनोट करते हैं। लेकिन जब हम ब्रूम स्टिक कहेंगे तो वो हमें एक अलग पिक्चर उसकी नज़र आएगी। तो उस सेंस में मैं कह रहा हूँ कि उसने कहा था कि लैंग्वेज से हम कोई रियलिटीज़ नहीं फाइंड कर सकते। लैंग्वेज एक डेली यूसेज के लिए एक चीज़ हमने मतलब नेमिंग और लेबलिंग की हुई है, जिसकी वजह से इस दुनिया में हम मतलब चीज़ों को देख रहे हैं या जान रहे हैं। तो उसकी कोई लॉजिकल मीनिंग या उसका कोई मेटाफिज़िकल मीनिंग नहीं डिराइव किया जा सकता। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये सही है या नहीं? अगर सब्सटेंशिया सर भी इस पे कोई बात करना मेरे चाहें। ख्याल में जो बात आप कर रहे हैं, वो ठीक ही है। सब्सटेंशियल सर, आप इसको ले टेक अप करना चाहते हैं? हाँ जी, कर लेते हैं। हुँ, मतलब हुँ। विटगेनस्टाइन सेलिब्रेटेड कम आदमी है, मतलब जितनी देर बात करनी है विटगेनस्टाइन के काम पे बात करें, और दोनों को कंपेयर भी हम करेंगे क्योंकि 2 टावरिंग फिगर्स हैं 20th सेंचुरी के, कर्ट गडल और हाँ। विटगेनस्टाइन। दोनों का लैंग्वेज की फिलॉसफी के ऊपर बहुत गहरी छाप है। दोनों की अपनी-अपनी लिमिटेशंस हैं। अब जहाँ तक आप ये बात कर रहे हैं कि देखिए, कहीं न कहीं विटगेनस्टाइन यही कहने की कोशिश कर रहा था कि लैंग्वेज एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है। दैट्स अबाउट इट। ठीक है? और वो बात इस लेवल तक ठीक है। यानी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि कोई आपकी अ फ जो परसेप्शन के अंदर कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट की का एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। अब बोतल को किसी ज़बान में बोतल कहा जा सकता है, किसी ज़बान में कुछ और कहा जा सकता है, ठीक है? मगर वो रिप्रेजेंट कर रही है, वो जो सिंबल है, वो रिप्रेजेंट कर रही है व्हेन जब आपका और ज़ाहिर-सी बात है कि हमें इन फिलॉसफर्स की सारी चीज़ों को न्यूरो साइंस के कॉन्टेक्स्ट में आज मैप करना है। अगर आप लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग की फंक्शनल ब्रेन स्टडीज़ देखें, एफएमआरआई एनालिसिस पिछले 20 साल से इस पर काम हो रहा है। जो एफएमआरआई एनालिसिस के अंदर अगर आपको कोई बिल्ली दिखाई जाती है, कोई किताब दिखाई जाती है, कोई टूल दिखाया जाता है, टूल भी डिफरेंट वेरिंग डिग्रीज का हो सकता है, कोई इंसानी शक्ल दिखाई जाती है,
तो ब्रेन के डिफरेंट रीजन्स जो हैं स्टिम्युलेट होते हैं और बेसिकली आप बैक मॉडल्स भी बना सकते हैं कि बाय लुकिंग एट द ब्रेन स्टेट फ्रॉम एफएमआरआई कि वो के उस और सिस्टम को ब्लाइंड फोल्ड कर दें कि इंसान क्या देख रहा था, उसकी पिक्चर भी बनाई जा सकती है। ठीक है? तो किसी हद तक कि वो कौन से अल्फाज के बारे में सोच रहा था। इसका मतलब ये है कि जो परसेप्चुअल सिस्टम जिस वर्ल्ड को परसीव कर रहा है, उसकी रिप्रेजेंटेशनल स्टेट्स हैं ये वर्ड्स, ठीक है? तो इसमें तो क्या कहते हैं कोई अजीब बात नहीं है। मुझे लगता है कि विटgenstein जो है, वो कहीं न कहीं प्रीएम्प्ट कर रहा था इस चीज़ को और किसी हद तक ठीक कर रहा था, लेकिन हमें उसकी उसके काम को इन्फॉर्म्ड अंदाज में देखना चाहिए न्यूरोसाइंस के तनाजुर में। जहाँ तक आपने ये बताया कहा कि जो अ, आपके अल्फाज के कॉम्बिनेशन से हम नए अल्फाज बनाते हैं, ये भी बात बिल्कुल दुरुस्त है और ज़ाहिरी बात है कि इंसानी लैंग्वेज और दूसरे जानवरों की लैंग्वेज के अंदर मेजर फ़र्क ये है कि अटरेंसेस दूसरे जानवरों में भी होती हैं और वो कॉम्प्लेक्स तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ज़्यादा मामला ये है कि वो मल्टी लेवल लेयर्स तक जिसको कहते हैं कॉम्बिनेटोरियल काम नहीं कर सकते। कॉम्बिनेटोरियल काम से मतलब ये है कि मैंने आपको एक बात बताई है कि आई एम लुकिंग एट ए रनिंग डॉग। ये मैंने एक जुमला बोला आपके सामने। अब आई एम लुकिंग देखने का एक अलग कॉन्सेप्ट है, रनिंग का एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो डॉग भी कर सकता है। मैं किसी चीज़ को देख सकता हूँ, कोई किसी चीज़ को देख सकता है। तो लुकिंग का कॉन्सेप्ट सिर्फ मेरे साथ मंसूब नहीं है। रनिंग का कॉन्सेप्ट एक जनरल कॉन्सेप्ट है, कोई चीज़ भी भाग सकती है और डॉग का कॉन्सेप्ट एक और कॉन्सेप्ट है। हमने इन कॉन्सेप्ट्स को रीयूज़ किया है। ये टू एन एक्सटेंट किसी हद तक ह्यूमन लैंग्वेज का डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है कि हम एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट से नए प्रोपोज़िशंस या नए सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जिन और इसी को ग्रामर कहते हैं। जिन जानवरों के पास ग्रामर नहीं है, उनके पास अलग-अलग सिंबल्स या अलग-अलग अटरेंसेस हैं टू डिस्क्राइब द एंटायर सिचुएशन। और इंसान ने भी ऐसी कोशिश की शुरू में। हायरोग्लिफ्स जो होती थी पुरानी, वो पूरी की पूरी वो सिर्फ़ वो एक लफ्ज़ नहीं होता था, वो एक सिचुएशन को भी रिप्रेज़ेंट करने के लिए पूरा-पूरा सिंबल उन्होंने बनाया होता था। लेकिन मैं इस कन्वर्सेशन को कंप्लीट रखने के लिए ये भी बता दूँ कि सिर्फ़ इंसान ही नहीं है जो कॉम्प्लेक्स ग्रामर को कंस्ट्रक्ट करते हैं। प्राइमेट्स में तो छोड़ दें, इवन व्हेल्स के अंदर जो उनकी जो वो कॉल्स होती हैं, उसमें अच्छी खासी उन फ्रीक्वेंसीज़ के अंदर कम्युनिकेशन के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी पाई गई है रिसेंट स्टडीज़ में। थोड़ी बहुत ग्रामर और छोटे यूनिट्स को जोड़-जोड़ के नए मैसेजेस भेजना लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन व्हेल्स के दरमियान भी हो रही है। ऐसी बात नहीं है, ज़ाहिर बात है कि इंसानों की बहुत एडवांस्ड है। ये एक बात होगी, दू आखिरी बात आपने क्या की थी? मेरे ख़्याल से आपने ये बात कही थी कि हम लफ्ज़ों की नए मतलब कहीं न कहीं अख़ज़ रिलेशनल सेंस में भी करते हैं उनके यूसेज से। ये बात भी ठीक है। अ, आपको ये पता है कि जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं जिसके ऊपर ये चैट जीपीटी बेस्ड है, ये जिस रिप्रेजेंटेशन पर बेस्ड है, इनमें जो अल्फ़ाज़ हैं, वो मसलन अगर मैं कहता हूँ कि जी एक लफ्ज़ ब्लू है, ठीक है? या एक लफ्ज़ रेड है, ये कैसे रिप्रेज़ेंट होता है? इसके लिए एक चीज़ होती है, अगर आप थोड़ा-सा इन चीज़ों में टेक्निकल साइड पे इंटरेस्टेड हैं, तो ज़रूर लुक अप कीजिएगा। एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं वर्ड एम्बेडिंग्स या वर्ड टू वेक्टर रिप्रेजेंटेशंस। ये नंबर फॉर्म में, न्यूमेरिकल फॉर्म में हर लफ्ज़ को रिप्रेज़ेंट किया जाता है। ऐसे समझें कि कोई 200 वर्ड्स के 200 नंबरों में हर वर्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन वो उस उन नंबर्स में उनकी रिप्रेजेंटेशन ऐसे है, वो कैसे अख़ज़ की जाती है कि कौन से लफ्ज़ इकट्ठे इस्तेमाल हो रहे थे। यानी वो जो मीनिंग है ना उनका, वो उस स्टैटिस्टिक्स में एम्बेडेड है एंड बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल वो कुछ समझ नहीं आ रही, दे आर जस्ट ये दे डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, ये सिर्फ स्टैटिस्टिक्स पे क्या कहते हैं, कैपिटलाइज़ कर रहे हैं। वो स्टैटिस्टिक्स इज़ अ लार्ज पार्ट ऑफ द लैंग्वेज ग्रामर। जब हम एक लफ्ज़ बोल रहे हैं और बोलते-बोलते अगला लफ्ज़ हमारे दिमाग में बिल्कुल कोई डिफरेंट नहीं आता, हम भी तो एक प्रोबेबिलिस्टिक एस्टिमेट कर रहे हैं ना, मल्टीपल अल्फाज हमारे पास आ जाते हैं ज़हन में, लेकिन हम उनमें से कोई एक लफ्ज़ चुनते हैं, हमें कॉन्शियसली इदराक नहीं हो रहा था उस बात का। तो वो जो ये अल्फाज हैं, ये रिप्रेजेंट होते हैं मसलन ये नंबरों में रेड
आपको मैं और एग्जांपल दूं, क्रिम्सन, रूबी, ये बड़े मिलते जुलते अल्फाज हैं, देखने में बड़े मुख्तलिफ हैं, मगर ये किसी रंगों में रेडनेस को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये यूसेज से इनकी नंबर रिप्रेजेंटेशन ऐसे लर्न होती है कि ये तीनों तकरीबन एक जैसे नजर आए मॉडल को। ठीक है, मैं आपको वैसे वो भी उसके अल्फाज के यूज से, तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स में भी उसकी बातें समझ में आ जाती हैं। हैविंग सेड दैट, हम कई बार लैंग्वेज की और रिप्रेजेंटेशन की लिमिटेशंस भी क्या कहते हैं की तरफ पॉइंट करते हैं। लुडविग विटगेनस्टाइन ने भी लैंग्वेज की लिमिटेशंस की तरफ पॉइंट किया था और उसने कहा था कि बहुत सारे सवालात जिनका हमें लगता है कि जवाब नहीं होता या वो बड़े मुश्किल सवालात होते हैं, वो दरअसल नॉन सेंसिकल सवालात होते हैं, वो हमें रीजनेबल लग रहे होते हैं क्योंकि लैंग्वेज मिसफायर कर रही है। फॉर इंस्टेंस, आई एम नॉट कोटिंग, लेकिन मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आई एम नॉट कोटिंग विटगेनस्टाइन, लेकिन मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि जी जब ये कहा जाता है कि जी हाँ, आपको ये तो पता है कि हाउ थिंग्स हैपन बट यू डू नॉट नो व्हाई थिंग्स हैपन। साइंस आपको हाउ का तो जवाब देती है, व्हाई का जवाब नहीं देती। जस्ट बिकॉज आप ये क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ व्हाई का आस्क करते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि ये एक रीजनेबल क्वेश्चन है। और विटगेनस्टाइन इसी तरफ पॉइंट कर रहा था अपने अल्फाज में, व्हाई व्हाई इज दिस नॉट ए रीजनेबल क्वेश्चन, क्योंकि व्हाई का क्वेश्चन ये ऑलरेडी प्री सपोज करता है कि एज इफ कि कोई इरादा रखने वाला और मोटिव रखने वाली एंटिटी मौजूद है जिसने कोई एंड गोल रख के कोई काम किया था। तो ये बेगिंग द फैलेसी आप पूछ लेते हैं। तो जस्ट बिकॉज यू कैन आस्क दैट क्वेश्चन दैट डजंट मीन दैट क्वेश्चन इज रीजनेबल। चलें मॉडर्न ठीक है टाइम, एडम साहब, बहुत बाकी शुक्रिया। आप सर्च कीजिएगा, मेरी और गालिब की मुतअद्दिद डिस्कशंस हैं लैंग्वेज की लिमिटेशन और लॉजिक की लिमिटेशंस, कर्ट गर्डल की, वो आपको पुरानी हम्म, हिस्ट्री में मिल जाएंगी। चलें एडम साहब, ठीक है, थैंक यू। फिर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।